बीएसएससी के द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 कर रहे हैं। स्पार्क पब्लिकेशन से लिया गया है मॉडल प्रैक्टिस सेट। उसके 1 का भाग 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये भाग 2 है। हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, अगर जो आपने भाग 1 नहीं देखा है तो उसे मेरे लिंक उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इसको प्लेलिस्ट में भी मैं अपडेट करते रहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों से अगर जो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं पसंद आ रहा है तो छोड़ ही दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इन्होंने अपनी सबसे पहले व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? 1613 में सूरत में स्थापित किया था। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, टोबा झील स्थित है। टोबा झील कहाँ स्थित है? टोबा झील है आपका सुमात्रा में। टोबा झील कहाँ स्थित है? सुमात्रा में। कहाँ सुमात्रा कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ी झील है। इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील। ठीक है, ये इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? समस्तीपुर जिले में खालिस्तान में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। समस्तीपुर जिले के कहाँ पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? सभी लोग जानते हैं, पूसा में। ये बिहार का सबसे फेमस कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? किस अनुच्छेद के तहत परिवर्तन को निलंबन करने का अधिकार प्राप्त है? दैट इज द अनुच्छेद 359। ठीक है, अनुच्छेद 359 के तहत अधिसूचना जारी कर सकते हैं। मौलिक अधिकार को निलंबन की अधिसूचना जारी की जा सकती है। मौलिक अधिकार का निलंबन आपातकाल के दौरान किया जा सकता है। ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। यह जो है जर्मनी से लिया गया है और यह अनुच्छेद 359 में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। अगले सवाल पे चलते हैं, 25 पे। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? सामूहिक उत्तरदायी। इसके लिए कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। अगर जो आपको लग रहा है कि मैं सवाल का जवाब गलत है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको कलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, मुझे गलती स्वीकार करने में कोई शर्म हया नहीं आती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26, अटल पेंशन योजना खालिस्तान की भलाई के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। किसकी भलाई के लिए इसकी शुरुआत की गई थी? असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए। ठीक है,
असंगठित क्षेत्र के कामगारों की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। कब किया गया है इसकी शुरुआत? 9 मई 2015 को शुरू किया गया है। ठीक है। इस योजना के आवेदक कितने वर्ष के बीच हो सकते हैं? 18 से 40 वर्ष के बीच वाले लोग आवेदन कर सकते हैं अटल पेंशन योजना में। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को, इसे याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? ठीक है, किस जैन संत के साथ गया था? दैट इज द भद्रबाहु के साथ गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला जैन संत भद्रबाहु के साथ गए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन मत अनुयायी था। उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के लिए सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अशोक से कंफ्यूज मत कीजिएगा, अशोक बौद्ध धर्म अपनाए थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म अपनाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है, मतलब पंच तीर्थ का संबंध किससे है? पंच तीर्थ का संबंध किससे है? सामाजिक समावेश से है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पंचतीर्थ का संबंध सामाजिक समावेश से है। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में संरक्षित किया है। ठीक है, ये पंचतीर्थ भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में संरक्षित किया है। पंचतीर्थ के रूप में संरक्षित किया है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये तीर्थ जो है किनके जीवन से जुड़े स्थल हैं? तो भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़े हुए स्थल हैं। ये 5 प्रमुख स्थल है, पंच मतलब 5 ही होता है। ठीक है, कौन कौन से स्थल हैं? अगर जो आप मैं इसको बता देता हूँ कौन कौन से स्थल हैं। महो में इनका जन्म हुआ था, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म, तो ये जन्म स्थान है, पहला स्थान हो गया महो। दूसरा स्थान है नागपुर दीक्षा स्थल, जहां से इन्होंने दीक्षा ग्रहण किया था। ठीक है, तीसरा है इंदू मिल कहाँ है? मुंबई में है इंदू मिल स्मारक। फिर अगला स्थान कौन हो गया? लंदन, ये भी स्मारक के रूप में है। और 5वां स्थल जो है दिल्ली के हलीपुर, ये भी स्मारक के रूप में। ये कुल पंचतीर्थ है। क्वेश्चन नंबर 28 का ये जवाब है। ठीक है, शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है?
लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, बिल्कुल। स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति से बालिकाओं के साथ भेदभाव, बिल्कुल। रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव। तो ये क्या हो जाएंगे? सभी ऑप्शन हो जाएंगे। बालिकाओं के साथ भेदभाव, किसी भी रूप से भेदभाव हो सकते हैं। स्वास्थ्य के रूप में हो सकता है, शैक्षिक शिक्षा के रूप में हो सकता है, रोजगार के रूप में हो सकता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था, इसे काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित हुआ था। ठीक है, कब पारित हुआ है? मार्च 1919 में पारित हुआ था। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग बैठक कर रहे थे, तो जनरल डायर ने जलियांवाला हत्याकांड किया था। तो महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला हत्याकांड के बाद। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखें। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता मतलब उसकी अपनी कुछ विशेषता होनी चाहिए। 4 प्रमुख तत्व होते हैं राज्य के। कौन कौन से? भूभाग, जनसंख्या, सरकार, क्षेत्र में ही आ गया आपका भूभाग, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? आपका संप्रभुता होता है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ये तो हर कोई जानता होगा कि ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण का गठन 27 सितंबर 2006 को हुआ है। इसका गठन कब हुआ है? 27 सितंबर 2006 को इसका गठन हुआ है। 27 सितंबर मैं बोल रहा हूँ, 27 सितंबर 2006 को हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। एक मिनट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुआ है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2015। 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34।
भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? दैट इज असम। सबसे लंबे रोपवे की शुरुआत असम में किया गया है, नदी रोपवे की शुरुआत। ठीक है, असम राज्य के गुवाहाटी में किया गया है। इस रोपवे की लंबाई कितना है? इसकी लंबाई है 1.82 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितना है? 1.82 किलोमीटर। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है, मतलब इन ऑप्शन के आधार पे बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। दैट इज द कांगेर घाटी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, बांदीपुर तो सभी लोग जानते हैं कहां पर है, कर्नाटक में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश है। यहाँ कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है। तो ये कहाँ से मतलब लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वहीं से इसको जो है संविधान में लागू किया गया, वहां से उठा करके लागू किया गया है। ठीक है, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों से लागू किया गया है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण योजना शुरू हुई, UIDAI। ये UIDAI है क्या? आधार कार्ड आप जानते होंगे, ये आधार कार्ड से संबंधित है। ठीक है, सिंपल से कहने का मीनिंग है कि आधार कार्ड की शुरुआत कब हुई? आधार कार्ड की शुरुआत 2009 में हुआ है, 28 जनवरी 2009 को हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता है? 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है। 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है। ठीक है, अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था? किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था? दैट इज ऑप्शन ए, बेंजामिन डिज़रायली ने। बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था। ठीक है, ये आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? दैट इज पेंसिल पोर्टल। इसका उद्देश्य क्या है? मतलब पेंसिल योजना के तहत बाल श्रम मुक्त समाज बनाने की टारगेट रखा गया है। ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा।
पेंसिल पोर्टल को गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है। संविधान के अनुच्छेद 24 याद रखिएगा, अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम को प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 को यह पूरी तरह से लागू करने की कोशिश किया गया है, जिसके तहत बाल श्रम को प्रतिषेध किया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी है? कौन सी झील है जो कि क्षुद्रग्रह के टक्कर के कारण बनी है? लोनार झील। कौन सा हो जाएगा? लोनार झील। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये कौन से खारे पानी की झील है? यह खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। ठीक है, जो क्षुद्रग्रह के टक्कर के कारण बनी है। कोल्लेरी झील किस में है? ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है कोल्लेरी झील आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कोल्लेरी झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चिल्का झील तो जानते हैं उड़ीसा में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। चिल्का झील पता है आपको कहाँ है? उड़ीसा में है, इसे बताने की कोई जरूरत ही नहीं। कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, जस्ट अ मिनट। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के खाड़ी स्थान तट की ओर स्थित है। कैलिफोर्निया मतलब किधर है? अमेरिका में किधर पड़ता है? ठीक है, पश्चिमी उत्तर अमेरिका के पश्चिम की ओर है। ठीक है, कैलिफोर्निया को विश्व का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इसे विश्व का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ठीक है, इसे विश्व का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। नई दुनिया उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। इसे नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, अगले सवाल पे चलते हैं। अगर जो क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये पहुंच सके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 42 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिया था? इसके लिए तो जवाब देने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि सारनाथ में इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था, जिसे धर्म चक्र के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मतलब बहुत बार, कम से कम बिहार का जितना भी एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। बीपीएससी का एग्जाम में तो मैंने कई बार देखा है इसे। ठीक है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं।
सर्वाधिक उपदेश दिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भगवान महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। ठीक है। इनकी मृत्यु कब होती है? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में होता है। ठीक है। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। एक मिनट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 43। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। ठीक है। पंचायत जो है ना, राज्य का विषय है, तो कौन इसको ऑडिट करेगा? राज्य वित्त आयोग करेगा। ठीक है। राज्य वित्त आयोग पंचायत के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करके उस पर राज्यपाल को सिफारिश भेजने का कार्य करती है। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का गठन अनुच्छेद 40 के तहत हुआ। अनुच्छेद 40 किसके अंतर्गत आता है? मैंने नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन में जवाब मैंने दिया था कि नीति निर्देशक तत्व के अंदर, इसी के तहत इसको बनाया गया है। इसका पंचायती राज व्यवस्था जो है भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक आता है। ठीक है। पंचायती राज्य को टोटल 29 कार्य सौंपे गए हैं। 29 कार्य को करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को सौंपा गया है। ये अनुच्छेद 243 जी के तहत सौंपा गया है। कितने कार्य को सौंपा गया है? 29 कार्यों को सौंपा गया है अनुच्छेद 243 जी के तहत। ठीक है। सिलेबस में पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य वित्त आयोग नगरपालिका की वित्तीय स्थिति पर भी रिपोर्ट देता है। प्रत्येक 5 वर्षों पर राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्षों पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए आप लोगों को। बहुत ही अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सकता है मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था? एक मिनट, थोड़ा सा। हाँ, 43 तक हो गया था ना, 44। क्वेश्चन नंबर 44। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लद्दाख को अभी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया है। ठीक है। तो इनके प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? राधा कृष्ण माथुर। ठीक है। लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया था। ठीक है। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जम्मू कश्मीर के थे प्रथम उपराज्यपाल। ठीक है। और ये लद्दाख के हैं। ठीक है। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? यानी न्यायिक समीक्षा किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 137 के तहत।
ठीक है। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 137 के तहत होता है। ये कहाँ से लिया गया है न्यायिक पूर्वावलोकन? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, अगर जो मैं देखूं तो अमेरिका के संविधान से आपका क्या क्या लिया गया है। देखिए, प्रस्तावना, ठीक है, मौलिक अधिकार, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायिक समीक्षा, सुधार लीजिएगा, हिंदी उतना अच्छा नहीं, न्यायिक समीक्षा, ठीक है। और क्या हो गया, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, और महाभियोग, महाभियोग, ये सब कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, अनुच्छेद 137 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग तथा पटना जिले में स्थित है? सूफी सर्किट का एक भाग है, दैट इज द खानका मुनएमिया। खानका मुनएमिया बिहार के पटना जिले में मीतन घाट पर स्थित है, मीतन घाट पर स्थित है। यह देश का पहला सूफी सेंटर, सूफी रिसर्च सेंटर है। यह देश का पहला सूफी सेंटर रिसर्च है, पहला सूफी सेंटर रिसर्च है, सूफी रिसर्च सेंटर है, सॉरी, सूफी रिसर्च सेंटर है, देश का पहला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह 2018 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। मोती मस्जिद के नाम पूछा गया है। लाल किले का निर्माण किसने करवाया है? तो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया है। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, और मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया था। अगले सवाल पे चलते हैं, 47 हो गया था, 48, सबसे अधिक संख्या एवं विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। सबसे अधिक संख्या एवं विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना किस मैदान या किस वन में संभव हो सकता है? दैट इज द उष्णकटिबंधीय। ज्यादातर बिहार, भारत का क्षेत्र और बिहार तो उष्णकटिबंधीय में ही आता है। बिहार, झारखंड ये सब उष्णकटिबंधीय जलवायु में ही आता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन, भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है?
ठीक है। किस राज्य में सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है? दैट इज द कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है। कौन सी जगह पर? कोलार एवं रायचूर। कर्नाटक के कोलार एवं रायचूर, कोलार एवं रायचूर में स्वर्ण उत्पादन होता है। ठीक है। बिहार के जमुई में भी सोना के खान का पता चला है, जो भारत का सबसे बड़ा सोना का खान होगा। अभी इसका उत्खनन हुआ है नहीं। जमुई में ऐसा माना जा रहा है कि भारत के सबसे बड़े सोने का खान हो सकता है जमुई में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, अगले सवाल पे चलते हैं हम। बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? संवैधानिक दर्जा किसको प्राप्त है? मैथिली को प्राप्त है। ऐसी बात है। किसको प्राप्त है? मैथिली को प्राप्त है। संवैधानिक दर्जा भाग 17 अनुसूची 8, भाग 17 अनुसूची 8 में कुल कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है। कुल कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, कुल जो 6 नए भाषाओं को ऐड किया गया है, पहले कुल 18 भाषाएं थे। अब सॉरी, क्या बोल रहा हूँ यार, मैं मिस्टेक। इसमें जो नए भाषाएं ऐड किए हैं उसको आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको। DDMS डॉक्टर, ठीक है। सेंधा नमक, BDMS डॉक्टर ने खाया। ठीक है। सेंधा से हो गया आपका सिंधी, नमक से हो गया आपका नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है। BDMS से हो गया आपका बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है। ये जो BDMS है इसको 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 को ऐड किया गया है। इसको 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 को ऐड किया गया है सिंधी को, और नमक वाला जो पार्ट है वो आपको 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 को ऐड किया गया। ठीक है। तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं। टोटल 22 भाषाएं। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।